कल तक के पाठ में दीर्घ विधि के उदाहरण आप सबने पढ़े, जिसमें प्रतिदेवना की सिद्धि थी। आज हम पढ़ेंगे जश विधि। क्या पढ़ेंगे? जश विधि के उदाहरण पढ़ेंगे। जश विधि में क्या उदाहरण थे? सग्धि और बगधाम। तो सर्वप्रथम सग्धि की सिद्धि। सग्धि में हम पहले धी की सिद्धि करेंगे, उसके पश्चात समान के साथ उसका समास करेंगे और फिर सग्धि शब्द बनता है। तो पहले धी की सिद्धि कर लें। सग्धि का अर्थ है सामान्य रूप से समान भोजन। सग्धि का अर्थ क्या है? समान भोजन। अधभक्षण धातु है। भुवादो धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए। बहुलम छंदसी सूत्र है, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 39वें नंबर का। इस सूत्र में अदो जगधिर ल्यप्ति की से अधः की अनुवृत्ति आ रही है और लुंग सन और घसरी से घसरी की अनुवृत्ति आ रही है। आर्ध धातु के में यहाँ विषय सप्तमी आपको पहले ही बताया हुआ है। तो सूत्र का अर्थ है आर्ध धातु का विषय ये अदह घसरी आदेशो भवति बहुलम छंदसी विषये। आर्ध धातु के विषय यानी आर्ध धातु विषय उपस्थित होगा, कोई आर्ध धातु प्रत्यय आएगा, ऐसा मान करके अद के स्थान पे घसरी आदेश हो जाएगा बहुल करके वेद विषय में। तो यहाँ पर हमने अद के स्थान पे घसरी आदेश कर दिया। अद आगे घसरी। उसके पश्चात अद धातु था किंतु घसरी तो धातु नहीं है, अतः स्थानीय वदादेशो नलविधो सूत्र से धातु का आदेश भी धातु के समान माना जाता है। आपको बताया जा चुका है आदेश स्थानीयवत होते हैं, जिनमें धात्वादेश भी था तो धातु का आदेश धातु के समान माना गया। तो अद के स्थान पे जो घसरी आदेश हुआ वो क्या माना जाएगा? धातु माना जाएगा। जब वो धातु हो गया तो उसके पश्चात धातु के अधिकार में स्त्रियाम तिन, क्या सूत्र लगेगा? स्त्रियाम तिन। धातोः स्त्रियाम तिन प्रत्ययो भवति परश्च। धातु से भाव में स्त्रीलिंग में तिन प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो अच्छा, घसरी में भी री की इत संज्ञा हो सकती है? नहीं हो सकती है? हो सकती है। किससे होगी? उपदेश अनुनासिक एक से संज्ञा हो जाएगी। तो शेष रहेगा घस, आगे तीन प्रत्यय, तीन का शेष बचेगा ती। घस आगे ती। पुनः घसी भसोर हलीच। सूत्र निकाल लीजिए 6 4 100। इस सूत्र को लगाने से पहले यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा करेंगे। अंग संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर हम गामाहन जनक हन घसाम लोपह किंगित्य नंगी, इससे लोपह की अनुवृत्ति आती है, किंगिति की अनुवृत्ति आती है। और घसी भसोर हलीच सूत्र में हली है। सूत्र का अर्थ होगा घसी भसोहो अंगस्य उपधायाः लोपो भवति हलादौ किंगिति प्रत्यये परतः। उदुपधाया गोहा सूत्र है ना, उससे उपधाया की अनुवृत्ति चल रही है। क्या अर्थ हो गया सूत्र का? घसी भसोः अंगस्य उपधायाः लोपो भवति हलादौ किंगिति प्रत्यये परतः। घसी और घस अंग की उपधा का लोप होता है हलादी किंगित प्रत्यय के परे रहते। तो ये त जो है वो हलादी प्रत्यय है, कित प्रत्यय भी है, घस अंग है, इसकी उपधा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उपधा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्वोपधा, स अंत्यल से पूर्व घ के अ की उपधा संज्ञा है, उस उपधा का लोप होकर के स्थिति रह गई स आगे ती। इसके पश्चात झलो झली सूत्र लगाएंगे।
8 2 26। 8 2 26। झलः उत्तरस्य झलि परतः सकारस्य लोपो भवति। झल से उत्तर झल परे हो तो सकार का लोप होता है। घ झल से उत्तर त झल के परे रहते सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो गया। तो घ आगे टी। इसके पश्चात सूत्र लगा लीजिए, झषस तथोर धोध 8 2 40। ये सूत्र पहले भी आ चुका है, सूत्र निकाल लीजिए 8 2 40। अर्थ क्या करेंगे सूत्र का, उत्तरस्य तकार थकारयोः स्थाने धकारादेशो भवति। हाँ, अधः अर्थात रुधाएं धातुम वर्जयित्वा। झषः उत्तरयोः तथोः दो है, तो झषः उत्तरयोः तथोः स्थाने धकारादेशो भवति। अधः, अधः का तात्पर्य क्या है, रुधाएं धातु को छोड़ करके। तो झष से उत्तर तकार और थकार परे है ना, झष घ, इससे उत्तर ये तकार है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, धकारादेश हो जाएगा। तो त के स्थान पे हो गया ध। धा धातु को छोड़कर का है, यहाँ पर धा धातु तो है नहीं, इसलिए सारी सूत्र की शर्तें आपकी घट रही हैं, तो धी हो गया। अब आप सूत्र लगाएंगे झलाम जश झषि। झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झषि परतः। झलों के स्थान पे जश आदेश होता है, झष के परे रहते। तो यहाँ पर क्या है, झष परे है था, घ झल में आता है, इसके स्थान पे जश आदेश हमें करना है, जो कि घ के स्थान पे गा आदेश होगा। किंतु स्थानीय वदादेश, सूत्र ने कहा कि आदेश स्थानीवत होते हैं। यहाँ पर जो घसी भस और हलीचा से आपने घस अंग की उपधा आकार का लोप किया था, वो क्या हो जाए, स्थानीवत हो गया। यदि स्थानीवत हो गया तो आपको क्या दिखाई देगा, अ दिखाई देगा, झष परे नहीं मिलेगा। ठीक है, झष परे नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये जो जश तो करना है वो नहीं हो पाएगा। पुनः सूत्र लग गया अनल विधौ कि अली विधि, अल के परे रहती थी कोई विधि करनी है तो उसमें स्थानीवत आदेश नहीं होगा। यदि आदेश स्थानीवत नहीं होगा तो झष परे मिलेगा और यहाँ पर जश तो हम कर सकते हैं। किंतु अचा परस्मिन पूर्व विधौ, पर निमित्तक अजादेश, इसको मान करके अजादेश क्या था, अपने आकार के उपधा का लोप किया था और उससे पूर्व घ को विधि करनी है, उसमें अजादेश स्थानीवत होने लगा। पुनः आपको झष परे नहीं मिला तो न पदांत द्विर्वचन सूत्र ने क्या कह दिया कि परनिमित्तक अजादेश यदि पूर्व में जश्व विधि करनी हो तो स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर पूर्व में आपको जश्व विधि करनी है, अतः अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ। स्थानीवत नहीं हुआ तो झष परे मिल गया, झष परे मिला तो यहाँ पर जश आदेश होकर के आपकी स्थिति हो गई धी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको आप कैसे लिखेंगे, धी। तो धी तो बन गया, फिर तद्धि तस्मात् षष्ठ से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वाध्याय उत्पत्ति करेंगे, धी बन जाएगा। अब इसके पश्चात तो सूत्र जो है वो उदाहरण यहीं पर घट गया आपका। अब आगे सग्धि शब्द बनाएंगे, तो समाना चासौ गधिश्च इति सग्धि। समाना चासौ गधिश्च इति सग्धि। तो विग्रह करेंगे हम, यहाँ पर समास करना है। तो समाना, तो समान आगे, क्योंकि धी स्त्रीलिंग में है ना, तीन प्रत्यय किया है और तीन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, अतः समाना से विग्रह करेंगे। तो समाना आगे सु, धी आगे सु। धी का अर्थ हो गया भोजन, ठीक है, और समाना का अर्थ हो गया समान, समान भोजन। तो समाना सु धी सु, ये स्थिति होगी। पुनः सूत्र लग जाएगा पूर्व पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। समास प्रकरण का सूत्र है। समास प्रकरण कहाँ है अष्टाध्यायी में, द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय दोनों पादों में है। ऊपर विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र है, उसकी वृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर, है ना, इत्ये तानि, है ना, विशेषणानि
इत्येतानि विशेषणानि समर्थेन विशेष्येण सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। इत्येतानि समर्थानि विशेषण सुबन्तानि समानाधिकरणेन समर्थेन विशेष्येण सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर, ये सब जो विशेषण हैं, ये विशेषण कैसे होने चाहिए? समर्थ सुबंत होने चाहिए। और दूसरा जो होगा वो कोई ना कोई समानाधिकरण होगा। समानाधिकरण का तात्पर्य आप समझ चुके हैं कि एक ही पदार्थ में, एक ही व्यक्ति में दो गुणों का समावेश होना, कि वही पूर्व है और वही पुरुष है। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है तो वही विशेष विशेषण भी होता है। तो विशेष विशेषण में समान विभक्तियां होती हैं, समानाधिकरण में भी समान विभक्ति वचन होते हैं। तो विशेषण और विशेष्य दोनों क्या हो गए? समानाधिकरण समर्थ सुबंत हो गए। तो इनका परस्पर समास होता है। जब समास हो गया तो कृत तथित समासाष्टक से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक करके स्थिति होगी समाना आगे थी। इसके पश्चात सूत्र लगा लीजिए, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु 6-3-40। पहले भी आ चुका है ये सूत्र। पुंवत भाव करता है ये, ठीक है ना, स्त्रिया की वृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे, कर्मधारये समासे जातीय देशीय प्रत्ययोश्च परतः भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। कर्मधारय समास में अथवा जातीय अथवा देशीय प्रत्यय परे हो तो भाषित पुंस्क जो अनुंग है, यानी उंग को छोड़ करके जो भाषित पुंस्क स्त्री शब्द है उसको पुंवत होता है। भाषित पुंस्क आपको पहले बता चुके हैं कि समान प्रवृत्ति निमित्त में ही वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द होना चाहिए। तो समाना और समान दोनों का प्रयोग किया जा सकता है एक अर्थ के लिए। तो ये कर्मधारय समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष है और ये समानाधिकरण के अधिकार में चल रहे हैं ना तत्पुरुष समास, तो ये सारे कर्मधारय संज्ञक यही होते हैं। तो ये कर्मधारय समास है और ये स्त्री है, इसको क्या हो गया? पुंवत हो गया। समाना का पुंवत भाव क्या हो जाएगा? समान, तो हो गया समान। समान आगे थी, पुनः एक सूत्र लग जाएगा, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु, ये सूत्र आपका है 6-3-82। सूत्र का अर्थ करेंगे हम, छंदस्य विषये समानस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है, मूर्धन प्रभृति उदर्क इत्येतानि उत्तर पदानि वर्जयित्वा, यानी मूर्धन इत्यादि उत्तर पद में न हो तो समान को स आदेश हो जाता है। यहाँ पर समान है, समान को क्या आदेश हो जाएगा? स। अर्थ वही रहेगा, समान के स्थान पे सा आदेश होगा तो अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा। सा का अर्थ भी क्या हो जाएगा? समान। तो समान को सा आदेश हुआ तो क्या बन गया? स आगे थी, स्वादित प्रत्यय आप कर चुके हैं तो क्या हो जाएगा? तो एक बार स्वादित प्रत्यय थी धी में जब समास करना था, अब पुनः समास करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और स्वादित प्रत्यय करके सिद्धि रखेंगे, सद्धि हो गया। सद्धि की सिद्धि हो गई। तो ये जस्ट विधि थी। यहाँ पर जब हमने झलाम जस्ट झुकी सूत्र लगाया तो घसी भस और हरिचा से जो उपधा लोप किया था वो स्थानीवत होने से दोष आ रहा था। अतः सूत्र ने क्या कह दिया कि जस्ट विधि के प्रति परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, बबधाम। सब्धिष्ट का आपको मैंने पूरा पता बताया था। सब्धिष्ट में
सपी तिष्ठ में, है ना। तो मतलब उसका तात्पर्य क्या था कि सबका समान भोजन, समान पान इत्यादि होना चाहिए। यहाँ पर है बबधाम ते हरित आना, सिद्धि हमें करनी बबधाम की। तो भस भत्सन दीप्त्यो हो धातु है, भस भत्सन दीप्त्यो धातु, भूआद्य धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए। लोट लकार का रूप ये आपको समझ में आ ही रहा है, और वो भी बबधाम द्विवचन का है, लोट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन है ये। तो भस आगे लोट, लोट के स्थान पे क्या कर देंगे, त्रिवादी उत्पत्ति करके तस, पुनः तस थस थमिपाम ताम तम तामह से क्या हो जाएगा, तस के स्थान पे ताम आदेश होगा। तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में लगाएंगे। रूप आपको जो इस प्रकार का दिख रहा है इसलिए हमने आपको बताया। अभी आप भस आगे तस यहीं तक रखिएगा। इसके पश्चात आपने क्या कर लिया, ज्योत्यादिगण की धातु है, ठीक है ना। उससे पहले कर्तरी शब्द से शप ले आइए। तो भस आगे शप तस, भस शप ज्योत्यादि भय श्लू, अतः शप का क्या हो जाएगा, श्लू हो जाएगा। तो ज्योत्यादिगण की धातुओं से उत्तर शप का क्या होता है, श्लू होता है। तो फिर वही स्थिति रह जाएगी, भस आगे तस, ठीक है। पुनः यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अंग संज्ञा करोगे, एक सूत्र लगाएंगे, लोटो लंगवत। लोट लकार को लंगवत कार्य होते हैं, लोटः लंगवत कार्यम भवति, लोट लकार को लंगवत कार्य होते हैं। तो ये लोट लकार का रूप है, तो लंगवत कार्य में क्या कार्य होगा, तस थस थमिपाम ताम तम तामह। इसका अर्थ क्या है, इंगित लकारों को ये तस थस थमिप के स्थान पे ताम तम ताम आदेश करता है, किंतु लोट लकार तो इंगित है नहीं। जब लोट लकार इंगित नहीं है तो यहाँ पर तो आदेश नहीं हो सकता था। अतः इस सूत्र ने क्या कहा कि लोट को भी लंग के समान कार्य होते हैं। तो लोट में यदि लंग लकार में यदि आदेश होते हैं तो लोट लकार में भी हो जाएगा। तो भस आगे ताम, भस आगे ताम, ठीक है। अब इसके पश्चात आप सूत्र लगा लीजिए, श्लौ, श्लू हुआ है तो द्वित्व होगा ही होगा। तो श्लौ सती, अर्थ क्या है सूत्र का, श्लौ सती काचः द्वे भवतः अजादे द्वितीयस्य काचः द्वे भवतः। तो आपने यहाँ पर आजादी है, आजादी है, ये भस आजादी है, हलादी धातु है ये, भस अथवा आजादी धातु है। हलादी आजादी समझते हैं आप लोग, आजादी आजादी क्यों आप लोग समझती हैं आजादी और हलादी का मतलब क्या होता है, नहीं समझते हो, क्या मतलब है। आजादी में हो, तो यहाँ इस धातु में अचादी में है कि हलादी में है, तो आपने कैसे बोल दिया आजादी है, हलादी धातु है। अतः ये प्रथम एकाच को द्वित्व करेगा, यानी भस इसी प्रकार से द्वित्व होगा। तो क्या द्वित्व हो जाएगा, भस भस आगे ताम। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादी शेष, हलादी शेष तो लगेगा ही लगेगा। जब भी द्वित्व करेंगे तो पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा अवश्य होगी, और अभ्यास संज्ञा करने के पश्चात अभ्यास प्रकरण के कार्य कहाँ पर है, के चतुर्थ पाद में। तो वहां से फिर हलादी शेष इत्यादि सूत्र लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपकी स्थिति हो जाएगी भस भस आगे ताम, द्वित्व करके स्थिति हुई। पुनः आपने क्या लगा लिया, पूर्वाभ्यास हलादी शेष, आदि हर शेष बचेगा, स का क्या हो गया, लोप हो गया। तो भ भस ताम, ताम अपित सार्वधातुक है, अतः अपित सार्वधातुक गित्वत होगा। गित्वत होने के कारण से यहाँ पर भी धसी धस और हलीचा यह सूत्र लग जाएगा। अंग संज्ञा आपने कर लिए भ भस की, ताम के परे रहते हैं, ताम गित है, हलादी है, भस उपधा को क्या हो गया, उपधा का लोप हो गया। तो क्या स्थिति हो गई, भस ताम। ये अभ्यास है ना, यहाँ पर अभ्यास से चर्चा भी सूत्र लग जाएगा, ठीक है। अभ्यास से चर्चा क्या करता है, अभ्यास से और चकारात जश्च, चर भी होता है, चकार से जश भी होता है। तो भा को क्या हो गया, ब।
तो बब्स ताम। अब यहाँ पर हमें लगाना है झलाम जश झशी। उससे पहले सूत्र लगा लीजिए झलो झली। झला उत्तर से झली परतः सकार से लोपो भवती। झल से उत्तर झल के परते सकार का लोप हो गया। भ झल है ना, भ झल से उत्तर त झल के परते सकार का लोप हुआ। बब ताम, पुनः वही सूत्र लगाइए झशस तथोर धोधा। झट से उत्तर तकार और थकार को धकारा देश हो जाएगा, तो ता को क्या हो गया ध। तो बभ धाम, यहां तक स्थिति बन गई। बभ धाम। अब यहां सूत्र लगाएंगे झलाम जश झशी। झलाम स्थाने जश आदेशो भवती झशी परतः। झश ध परे है, छल है भ, इसके स्थान पे जश आदेश करना है। फिर वही स्थिति आ गई कि स्थानीवदादेश। आदेश क्या होते हैं, स्थानीवत होते हैं। यदि आदेश स्थानीवत होने लग जाए तो जो अकार का लोप किया था वो क्या हो जाएगा, स्थानीवत होगा, तो झश परे नहीं मिलेगा। पुनः अनलविधौ, अल के परे रहते जो आदेश वो स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर अल के परे रहते कार्य करना होगा तो आदेश स्थानीवत नहीं होता है। तो झश के परे रहते जश करना है, अतः आदेश स्थानीवत नहीं हुआ। जब स्थानीवत नहीं होगा तो झश परे मिलेगा, झश परे मिलेगा तो इसको जश आदेश हो सकता है। किंतु पुनः सूत्र लग गया अचह परस्मिन पूर्वित हो कि परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत हो जाएगा। तो धाम को मान करके आपने परनिमित्तक अजादेश क्या किया था, अकार का लोप किया था। उससे पूर्व भा को ब जश विधि करने के प्रति स्थानीवत हो गया। पुनः स्थानीवत हुआ तो आपको अ दिखाई देने लगा और झश परे नहीं मिला। तो न पदांत द्विर्वचन सूत्र ने कहा कि परनिमित्तक अजादेश पूर्व में यदि जश विधि करनी है तो स्थानीवत नहीं होगा। तो जब स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर झश परे मिल गया और भा को क्या आदेश हो जाएगा, जश आदेश होकर के क्या बन गया, बब धाम। तो सूत्र का जो कार्य है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। वहां भी घसी भस और हलीचा से आपने उपधाकार का लोप किया है, यहाँ भी लोप किया है। वहां पर भी फिर झलोझली से लोप किया, यहाँ भी झलोझली से लोप किया। वहां भी झशस तथोर धोधा लगाया, यहाँ भी झशस तथोर धोधा लगाया। उसमें भी झलाम जश झशी से आपने जश्व करने किया और यहाँ पर भी वही कार्य करना है। तो जो सूत्र की स्थिति जो घटाने की वो तो एक जैसी है, किंतु आगे पीछे की जो स्थितियां हैं वो आपकी थोड़ी अलग अलग हैं। तो बबधाम कहाँ का रूप है ये, रोट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का यह रूप है। तो इस प्रकार से ये जश विधि अभी समाप्त